सुनने से पहले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तो योग्य है, भला है परमेश्वर, तेरी महिमा तेरा गौरव परमेश्वर होने दे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु जैसे हम तेरे वचन में जा रहे हैं, तेरे वचन में हम सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आप प्रभु कार्य करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण होने दे परमेश्वर, और परमेश्वर होने दे ये वचन प्रभु। प्रभु अद्भुत बातें प्रभु इन लोगों के जीवन में पैदा करें, ये प्रार्थना मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 31 के दिन हम लोग ने सुना था उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 2 में परमेश्वर कहता है कि ये मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब्राहम से मुलाकात करता है परमेश्वर और वो ये कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और मैंने आप लोग से कहा कि यहां पर जो हिब्रानी शब्द लिखा गया है सर्वशक्तिमान के लिए, वो लिखा गया है एल शदाई। हालेलुया। और आज जब हम शुरुआत करने वाले हैं 2025 का पहले रविवार में, तो हम शुरुआत करने वाले हैं एल शदाई से। हालेलुया, बोलो एल शदाई। उसका अर्थ है सर्वशक्तिमान, उसका अर्थ है सर्व पर्याप्त। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए काफी है, बोलो मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए काफी है। मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है। जब उसने अब्राहम से कहा कि मैं एल शदाई हूं, तो उसने अब्राहम से यह कह रहा था कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हम सोचते हैं हमें इतना पैसा मिलेगा तो काफी रहेगा, इतना अच्छा नौकरी मिलेगी तो काफी रहेगी, एक सुंदर बीवी मिलेगा काफी रहेगा, एक हैंडसम पति मिलेगा, 2 बच्चे मिलेंगे काफी रहेंगे, गाड़ी मिलेगा काफी रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब चीजें छोड़ दे, अगर मैं तेरे साथ हूं तो मैं तेरे लिए काफी हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु हमारे साथ है तो परमेश्वर हमारे लिए काफी है। हालेलुया। वो सर्व पर्याप्त है, वो सारी चीजें देने वाला है। वो अगर हमारे साथ है तो कोई भी चीजों की हमें कमी नहीं है। बोलो कोई चीजों की कमी नहीं है। और ये 2025 में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मैं तेरे साथ हूं और तेरे पास कोई चीजों की कमी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग भरोसा करते, कितने लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ है और कोई चीजों की कमी नहीं है। हालेलुया। मुझे विश्वास है ये कलीसिया के लिए परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर है तो इस कलीसिया में कोई चीजों की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सर्व पर्याप्त है वो मेरे लिए। ही इज एल शदाई। हालेलुया। दूसरा राजा का किताब, दूसरा राजा वचन 4 में हम देख सकते हैं यहां पर एक स्त्री के विषय में लिखा गया है। और ये स्त्री जो है, इसमें इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये इसके शहर से या इसके गांव से उसका परिचय बताया जाता है, इस स्त्री का परिचय बताया जाता है। तो हम पढ़ेंगे, पहले वचन को हम पढ़ेंगे। एक दिन एलीशा ओ ब्रदर आवाज करिए। एक दिन एलीशा शूनेम नाम के स्थान पर हाँ बोलिए। एक दिन एलीशा शूनेम नाम के स्थान पर गए। हाँ, वहां एक धनी स्त्री रहती थी। हाँ। उसने और यहां पर एलीशा जो है वो शूनेम नाम के स्थान पर गए, और बाइबल इस स्त्री का परिचय देता है। क्या परिचय देता है? वो कहता है कि वो स्त्री कौन थी? धनी थी। धनी थी। हालेलुया। कोई चीज, बोलो कोई चीजों की कमी नहीं थी। धनवान लोग क्या सोचते हैं पता है? हमें कोई चीजों की कमी नहीं है। इनफैक्ट गरीब लोग जब धनवान को देखते हैं वो यही सोचते हैं इसको कोई चीजों की कमी नहीं है।
हालेलुया। हमें यही लगता है ना, जब हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं हम सोचते हैं काश मैं भी उसके जैसा होता। क्यों हम सोचते हैं काश मैं भी उसके जैसा होता? क्योंकि हमारे जीवन में कमी है और हमारे मन में यह लगता है वो स्त्री धनवान है, वो पुरुष धनवान है, अगर मैं उसके जैसा बन जाऊं तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और परमेश्वर, बाइबल इस स्त्री का परिचय देता है ये कहकर कि ये स्त्री एक धनी स्त्री है। और फिर क्या लिखता है आगे? उसने एलीशा को विनती करके उसने एलीशा को विनती करके भोजन पर बुलाया। भोजन पर बुलाया। हालेलुया। एक अच्छा जेस्चर का काम किया उसने। एलीशा को विनती करके क्या किया? भोजन को करने को बुलाया। अब मैं आपको एक कहना चाहता हूं, ये जो कहानी है ये पुराने नियम की एक कहानी है और आज हमारे पास परमेश्वर का वचन बाइबल के समान हमारे पास है। हालेलुया। उस समय पर बाइबल और ऐसी सारी बातें नहीं थी, बाइबल नहीं थी उस समय पर। तो वो लोग किसको परमेश्वर की वाणी मानते थे? जो नबी लोग थे उनको वो परमेश्वर की वाणी मानते थे। जो भी नबी लोग रहते थे और जो नबी बोलता था उनको वो परमेश्वर की वाणी करके समझते थे, उनको वो परमेश्वर की वाणी मानते थे। अगर नबी ने कहा है कि आज, जैसे एलाइजा ने कहा कि बारिश होगी, तो सारे लोगों ने मान लिया कि बारिश होगी, बारिश बंद तो बारिश बंद। वो शब्द उनका, प्रभु शब्द से कार्य करता था। हालेलुया। तो जब उन्होंने उस स्त्री ने जब उसको बुलाया, वो एलाइशा को बुलाया, उसने एलाइशा को नहीं बुलाया, उसने परमेश्वर के शब्द को अपने घर में बुलाया। हालेलुया। किसको बुलाया? परमेश्वर के शब्द को, वचन को अपने घर में बुलाया। कितने लोग चाहते हैं इस 2025 में परमेश्वर का वचन उनके घर में वास करे? हालेलुया। 2025 में होने दो परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की वाणी आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। और वो स्त्री ने उस नबी को बुलाया, बाइबल बताती है उस नबी को बुलाया और नबी उसके घर में आता जाता रहा। हालेलुया। उसके घर में वो आता जाता रहा और जब उसके घर में वो आता जाता रहा, वो स्त्री समझ गई कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इसको सिर्फ भोजन के लिए नहीं बुलाना है, इसको मेरे घर में रहने के लिए बुलाना है। हालेलुया। पहले किसके लिए बुलाया था? भोजन के लिए। जब भोजन के लिए बुलाते तो व्यक्ति आता है, खाना खाता है, चला जाता है, बराबर कि नहीं? हाँ या ना? आता है, खाना खाता है, चला जाता है। लेकिन जब उसने जाना कि वो स्त्री, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति मामूली व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन है, वो वचन मेरे जीवन के अंदर कार्य करेगा, तो उसने जाना सिर्फ उसको आकर बुलाना नहीं है, लेकिन उसको मेरे घर में सदा के लिए निवास करवाना है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भी ये स्त्री की जैसे रहते हैं। सुनो, जैसे ये स्त्री ने हर उसको भोजन के लिए बुलाया, वैसे हम वचन सिर्फ संडे के दिन ही समझते हैं या संडे के दिन ही हम पढ़ते हैं वचन को, बाकी दिन हम वचन को पढ़ते नहीं है। लेकिन जब वो वचन उसके जीवन में, जब वो नबी का आगमन उस स्त्री के जीवन में कार्य करने लगा, वो स्त्री ने उसके लिए घर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके जीवन में जैसे संडे को आप आते हो, वचन आपके जीवन में कार्य करता है और वचन के द्वारा आप तृप्त हो जाते हो, वचन आपके जीवन में आशीष लेकर आता है, उसी प्रकार से आपको तैयार होना है। हालेलुया। किसके लिए तैयार होना है? वचन को आपके घर में बुलाने के लिए। बोलो, वचन मेरे घर में निवास करेगा। जोर से बोलो, वचन मेरे घर में निवास करेगा।
और जब वचन आपके घर में निवास करेगा, हालेलुया, तो चमत्कार होने को शुरुआत होगा। जब तक सुनो, जब तक वो भोजन करके जाता था, ध्यान से सुनना, जब तक एलाइशा भोजन करके जाता था चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जैसे घर बनाया और एलाइशा उस घर में रहने लगा, सुनना ध्यान से, जैसे घर बनाया और एलाइशा उस घर में रहने लगा, उसने गहेजी को पूछा, उसने अपने सेवक को पूछा, इस स्त्री के लिए मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। जैसे वो घर में रहने लगा, चमत्कार उत्पन्न होने के लिए शुरुआत हो गया। हालेलुया। आप जैसे वचन को अपने जीवन में, अपने घर में जगा दोगे, इस साल के अंदर चमत्कार आपके जीवन में शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया। ये स्त्री धनी थी, लेकिन इसमें एक कमी थी। बोलो, धनी में कमी हो सकती है। हालेलुया। स्त्री धनी थी, लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी उसके अंदर? उसके अंदर कमी थी कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। क्या नहीं था? बच्चा नहीं था, संतान नहीं था। लेकिन जैसे उसने उस व्यक्ति के लिए, वचन के लिए घर बनाया, चमत्कार पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये साल की शुरुआत में मैं आपके लिए वचन लाया हूं कि परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में, अपने घर में जगा दो, क्योंकि जैसे आप जगा दोगे, चमत्कार आपके जीवन के अंदर पैदा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते चमत्कार होने के लिए? चमत्कार आपके जीवन में पैदा होगा। हालेलुया। परमेश्वर राज करेगा। आमेन। और जैसे आप परमेश्वर की वाणी सुनोगे, बोलो प्रभु की वाणी सुनोगे, आपको कोई चीजों की कमी नहीं रहेगी। बोलो, कोई चीजों की कमी नहीं रहेगी। वाणी सुनने पर कोई चीज, देखो, जब आप जगा देते हो, चमत्कार होता है। बोलो, जगा देते हो, चमत्कार होता है। वचन को सुनने से, वचन पर चलने से कोई कमी नहीं रहती। हालेलुया। आगे आगे 8वां, हाँ, दूसरा 8वां अध्याय। हाँ, जिस स्त्री के बेटे को हाँ, एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि हाँ, अपने घराने उसने कहा कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर कहा, जहाँ कहीं तू रह सके, हाँ, वहां रहे। तो एलाइशा ने एक इंस्ट्रक्शन दिया उसे कहा, क्या बोला उस स्त्री को? देख मेरी बहन, इस जगह से तू चली जा और जहां तू रह सकती है वहां पर तू रह जाना। इस जगह से तू चली जा। जब वचन उसके घर में आया, बच्चे की कमी थी, बच्चे की कमी दूर हो गई। अब वचन कुछ आदेश दे रहा है, कुछ करने को कह रहा है, और जैसे हम वो वचन के अनुसार करते हैं, हालेलुया, तब कार्य होता है, कुछ कमी नहीं रहती। और बाइबल बताती है वो स्त्री ने वो वचन को सुना और वो चली गई। क्या बोला था? तू चली जा, यहां से, यहां मत रहना, चली जा, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, यहां मत रहना, चली जा। वो वचन को सुना और वो स्त्री, बाइबल बताती है, वहां से चली गई और चले जाकर वो दूसरे जगह पर रहने लगी। दूसरा राजा का 8वां अध्याय आप पढ़ सकते हो। वो दूसरे जगह पर जाकर रहने लगी। कुछ साल के बाद, हालेलुया, 7 साल के बाद वो वापस आई। क्या हुआ? बोलो, वापस आई। हालेलुया। और 7 साल के बाद जब वो वापस आई तो वो क्या देखती है? उसका खेत कोई और ले चुका है, उसका घर कोई और ले चुका है,
मतलब सारा चीज जो वो छोड़कर गई थी, प्रभु के आवाज को सुनकर जो वो छोड़कर गई थी, अब किसी और ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हालेलुया। अब स्त्री क्या सोचती है, किसी और ने कब्जा कर लिया मेरे खेत के ऊपर, किसी और ने कब्जा कर लिया मेरे घर के ऊपर, मैं तो परमेश्वर का आवाज सुनकर गई थी, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की आवाज को सुनकर अपना कदम को बढ़ाते हो तो आपके जीवन में कोई चीजों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री ने भी यही सोचा होगा, अरे मैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनकर गई, नबी की आवाज को सुनकर गई, लेकिन ये तो मेरा खेत ले लिया गया, मेरा घर ले लिया गया, अब मैं क्या करूंगी। तो स्त्री बोलती है, चलो मैं राजा के पास जाती हूं। किसके पास जाती हूं? राजा के पास जाती हूं। राजा से विनती करूंगी कि राजा मुझे मेरा खेत दे देना। खाली क्या विनती करूंगी? मुझे खेत दे देना, ताकि अगर खेत मुझे मिलेगा तो मैं हल चलाऊंगी और मेरा गुजारा करूंगी, थोड़ा सा खेत मुझे दे देना। ये राजा से विनती करने के लिए ये स्त्री राजा के पास जाती है। और जब ये राजा के पास जाती है, उसी समय राजा किसके साथ बैठकर बात करता होता है? किसके साथ मालूम है? एलाइशा के सेवक के साथ बातचीत कर रहा हो। और बातचीत करते समय, सुनो, बातचीत करते समय उस स्त्री की बातें निकलती है। कौन सी स्त्री की? ये स्त्री जो बाहर चली गई थी, 7 साल बाद लौटी है, वो स्त्री की बातें निकलती है। और जैसे गहेजी राजा के दरबार में ये स्त्री को देखता है, गहेजी कहता है, उसका सेवक कहता है, अरे राजा, यही तो है वो जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, जिसके बारे में मैं आपसे बोल रहा था। यही है वो स्त्री जिसने घर बनाया, यही है वो स्त्री जिसने भोजन खिलाया, यही है वो स्त्री जिसके जीवन में चमत्कार हुआ। हालेलुया। यही है वो स्त्री जिसका बच्चा मर गया लेकिन फिर से एलाइशा ने, प्रभु ने जिंदा कराया। यही है वो स्त्री। अब राजा सुनो क्या बोलता है मालूम है? राजा बोलता है कि मैं तुझे तेरा घर, तुझे तेरी खेत मैं वापस करता हूं। क्या बोल रहा है? तुझे तेरा घर, तुझे तेरा खेत मैं वापस करता हूं। और इतना ही नहीं, जितने साल तू यहां पर नहीं थी, उतने साल तेरी खेत की जितनी उपज है, उसका जो भी पैसा बना, जो भी रकम बना, वो सारा का सारा तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनकर जब हम कदम को आगे बढ़ाते हैं तो कोई भी चीजों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। क्यों जोरदार एक तालियां प्रभु के यीशु मसीह के लिए बजाए। मैन, एक एक्शन करेंगे, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, बोलेंगे, मेरे जीवन में कोई चीजों की कमी नहीं रहेगी। अब बाजू वाले को देखकर बोल, क्योंकि मैं प्रभु के वचन पे चलता हूं, सुनता हूं, करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना एक और बार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आमीन। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, वचन को सुना है, सरों को झुकाएंगे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसे उस स्त्री के जीवन में तूने कार्य किया, चमत्कार परमेश्वर उसके जिंदगी के अंदर हुआ, जैसे उसने घर को प्रभु तुझे दिया परमेश्वर, और जैसे वो तेरे शब्दों के लिए आगे बढ़ी, वैसे उसे दुगना तूने फेर दिया प्रभु। होने दे परमेश्वर, ये दुगना चीज है इस कलीसिया के हर एक के सदस्य के अंदर, सुनने वाले के हर एक के सदस्य के अंदर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से।
आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।